अब हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। पहले हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड में डिफरेंस हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है इसको हम ट्रांसलेटर भी कहते हैं। ये एक ट्रांसलेटर भी, उसे हम कह सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है, पहले हमने जब सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को सिर्फ अंडरस्टैंड करती है, और जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में राइट किया होता है उसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो होता है उसको हम अब कह सकते हैं कि वो हमारा सोर्स कोड है। सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, पहले जो है ट्रांसलेटर क्या करता है, सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, और फिर कंप्यूटर उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। और अब क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या काम करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर ये क्या है, इसको हम ट्रांसलेटर भी कहेंगे, जो सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके फिर एग्जीक्यूट करेगा। सो लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है दैट कन्वर्ट दिस प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम को जो राइट होंगे सोर्स कोड में, हाई लेवल लैंग्वेज में या फिर असेंबली लैंग्वेज में, वो वाले प्रोग्राम जो सोर्स कोड में या हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में राइट होंगे उनको कन्वर्ट कर देगा इनटू मशीन लैंग्वेज या फिर ऑब्जेक्ट कोड। मशीन लैंग्वेज किस में लिखी जाती है, ऑब्जेक्ट कोड में। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या काम करता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि जो ये सोर्स कोड जो है कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसकी कन्वर्जन बहुत ज़रूरी होती है। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर, हर कंप्यूटर की का अपना ट्रांसलेटर होता है। सिर्फ एक ट्रांसलेटर नहीं होता, जो प्रोसेसर की जो होती है डिफरेंट वर्जन के प्रोसेसर होते हैं, इसलिए हर कंप्यूटर का अपने वर्जन के मुताबिक अपना ही ट्रांसलेटर होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर की 2 टाइप्स हैं। अब हम उसकी टाइप को डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है। इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कंपाइलर जो है एक कन्वर्जन का ज़रिया है। जो प्रोसेसर होता है वो ट्रांसलेटर होता है, वो ट्रांसलेट करके देता है इंस्ट्रक्शंस को, और कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करेगा, प्रोसेसर का जो कंपाइलर है, लैंग्वेज प्रोसेसर का कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज की होल स्टेटमेंट को, यानी कि वो हर स्टेटमेंट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और फिर क्या करेगा, प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स प्रोग्राम, और जो मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है। और फिर क्या है, इच स्टेटमेंट चेक बाय कंपाइलर, हर स्टेटमेंट को कंपाइलर चेक करेगा कि उसको उसने सोर्स प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट किया है या नहीं। अब आल्सो चेक, वो एक तो स्टेटमेंट को इसलिए चेक करेगा, एक एक स्टेटमेंट को चेक करेगा कि उसने कन्वर्ट किया या नहीं, एंड सेकंड उसका जो पर्पज़ है चेकिंग का कि उसने हर स्टेटमेंट में से, सोर्स प्रोग्राम में से, सोर्स कोड में से सिंटैक्स एरर फाइंड करना है। वो चेक करेगा सोर्स प्रोग्राम को, हर स्टेटमेंट को चेक करेगा, किस लिए, सिंटैक्स एरर को फाइंड करने के लिए और उसकी कन्वर्जन के लिए। और सोर्स प्रोग्राम जो है को सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल, वो अगर वो हर स्टेटमेंट को चेक करेगा सिंटैक्स एरर को फाइंड करने के लिए, अगर सोर्स प्रोग्राम में कोई भी एरर हुआ तो कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा।
अब यहाँ पे मैंने शो किया है कि जो है कंपाइलर जो है सबसे पहले क्या करेगा, सोर्स प्रोग्राम को सबसे पहले रीड करेगा, चेक करेगा हर स्टेटमेंट को, उसको फिर कन्वर्ट करेगा, उसको कंपाइल करेगा, उसका सिंटैक्स एरर फाइंड करेगा, अगर सिंटैक्स एरर नहीं है उसको कंपाइल करेगा, तो फिर उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। सोर्स प्रोग्राम के कंपाइलर ने क्या करना है, सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करना है और फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देना। कंपाइलर कैन ट्रांसलेट प्रोग्राम ऑफ ओनली दोज लैंग्वेज फॉर विच इट इज़ राइटिंग। कंपाइलर जो है उसी प्रोग्राम को कंपाइलर ट्रांसलेट करेगा उसी लैंग्वेज को, प्रोग्राम की उसी लैंग्वेज को जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखा गया है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्राम सी लैंग्वेज के लिए लिखा गया है, प्रोग्राम जो में सी लैंग्वेज यूज़ हुई है, तो कंपाइलर सी लैंग्वेज को ही कंपाइल करेगा। और अदरवाइज़ अगर किसी और लैंग्वेज के लिए हम कहेंगे कि उसे कंपाइल करे तो उसके लिए वो एरर डिफाइन कर देगा। इंटरप्रेटर जो होता है, अब टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम पहले फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस की थी जो कंपाइलर था, और अब हम सेकंड टाइप डिस्कस कर रहे हैं इंटरप्रेटर। ये लैंग्वेज प्रोसेसर की सेकंड टाइप है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो होता है ऐसा प्रोग्राम होता है दैट कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम। इसका क्या मतलब है कि ये पहले ये पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट नहीं करता, एज अ होल प्रोग्राम को कन्वर्ट नहीं करता, ट्रांसलेट नहीं करता, बल्कि ये एक स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है वन स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम को, और पहले एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है, फिर सेकंड स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। और जो हमारा कंपाइलर था वो एज अ होल प्रोग्राम को, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता था और फिर उसको एग्जीक्यूट करता था। और इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर एक एक स्टेटमेंट को लेता है बारी बारी, उसको कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट वन। यानी इधर ये बात बताइए कि हम जो स्टेटमेंट कन्वर्ट की है यहाँ पे प्रोग्राम की, उसको एग्जीक्यूट करते हैं बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट वन, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने से पहले हम ट्रांसलेट की गई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। और इसका जो फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जो होता है एरर जो होता है इमीडिएटली फाइंड हो जाता है। अगर एरर फाइंड हो जाए स्टेटमेंट में तो इंटरप्रेटर अपना वर्क करना स्टॉप कर देता है और डिस्प्ले कर देता है एरर मैसेज, ताकि पहले एरर रिमूव किया जाए, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करेगा। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हम कहते हैं। कंपाइलर जबकि ऐसा नहीं करता, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, उसमें एरर का तब पता नहीं चलता जब वो पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट कर लेता है, और जब वो एग्जीक्यूट करता है तब पता चलता है कि इसमें एरर है। लेकिन इसकी जब ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है तो फ़ौरन पता चल जाता है कि किस स्टेटमेंट में जब वो एग्जीक्यूट होती है किस स्टेटमेंट में एरर फाइंड हुआ है, और उसको वो फ़ौरन एग्जीक्यूट करने से पहले उस एरर को रिमूव कर देता है। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एरर कैन बी रिमूव, यानी एरर जो होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान ही रिमूव कर लेते हैं। और इसका जो होता है डिसएडवांटेज भी है इंटरप्रेटर का जो एडवांटेज था वो था कि इमीडिएटली जो है वो एरर फाउंड कर लेता है, और प्रोग्रामर जो है उस एरर को प्रोग्राम डेवलपमेंट के दौरान ही उस एरर को रिमूव कर लेता है। और जबकि इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो है कि ये इफ़िशेंट नहीं होता कंपाइलर की निस्बत, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जब एक एक स्टेटमेंट को लेके उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर उसमें कोई एरर फाउंड हो जाएगा तो उसको रिमूव करेगा, ये ज़्यादा इसके एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, ये ज़्यादा इफ़िशेंट नहीं होगा। और ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी नहीं डिज़ाइन करता, ये सिर्फ स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट वर्क करता है। और इसको जो है इंटरप्रेटर किस में यूज़ कर सकते हैं, हम इंटरप्रेटर को हम विजुअल बेसिक में यूज़ करते हैं। विजुअल बेसिक में इंटरप्रेटर मोस्टली यूज़ होता है।
अब हम लैंग्वेज प्रोसेसर की थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था, वो थी कंपाइलर। सेकंड टाइप को डिस्कस किया था, वो थी इंटरप्रेटर। अब हम थर्ड और लास्ट जो टाइप है लैंग्वेज प्रोसेसर की उसको डिस्कस करेंगे, वो है हमारी समलर। समलर क्या है? ये एक ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, यानी कि सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। असेंबलर जो है क्या है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कन्वर्ट करता है असेंबलर किसमें? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। इसका बस यही है कि असेंबलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है।